Welcome students to channel Study 24/7. Now I am with the important current affairs, and we can say it's selective current affairs. आसपास 20 करंट अफेयर्स है ये, क्योंकि देखिए एसएससी सीजीएल में 4 to 5 या फिर 3 to 4 करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, और उसमें भी सिलेक्टिव करंट अफेयर्स आ रहे हैं। ऐसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है, इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है, वो सारी कवर की जा रही है एसएससी सीजीएल में। सो ऐसे कोई डीप में करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहे। सो इसीलिए मैंने कुछ सिलेक्टिव करंट अफेयर्स यहाँ पे आपके लिए मैंने वीडियो अपलोड किया है ये। सो देखिए, इसमें ये अभी तो एसएससी सीजीएल में काम तो आएंगी, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी में भी आएंगी काम, और आईबीपीएस एग्ज़ाम जो अभी अपकमिंग है, इन सारी एग्ज़ाम्स में ये जो करंट अफेयर्स है ये काम में आएंगे। कम है लेकिन सिलेक्टिव है, इससे आपको एक से दो या तीन क्वेश्चन 100% मिलेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। टर्की डिक्लेयर्स 3 months स्टेट ऑफ इमरजेंसी। देखिए, ये क्वेश्चन तो एसएससी सीजीएल में आ के गया, ठीक है। टर्की डिक्लेयर्स 3 months स्टेट ऑफ इमरजेंसी। सो और नेक्स्ट करंट अफेयर देखेंगे हम। गौतम घोष, बप्पी लहिरी कन्फर्ड बंगाल्स महानायक अवार्ड। देखिए, गौतम घोष और बप्पी लहिरी जी को बंगाल का जो है महानायक अवार्ड मिला, गौतम घोष जी को और बप्पी लहिरी जी को, ठीक है। सो कौन है? गौतम घोष एक फिल्म मेकर है और बप्पी लहिरी जी म्यूजिशियन है, और दोनों बंगाल से बिलोंग करते हैं, और इनको महानायक अवार्ड दिया गया है बंगाल गवर्नमेंट थ्रू। सो एक करंट अफेयर बनता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, केरला गवर्नमेंट लॉन्चेस फर्स्ट एवर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इन द कंट्री। सो केरला गवर्नमेंट ऐसी फर्स्ट स्टेट बन गई है इंडिया में कि जिन्होंने वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। और देखिए, केरला के सीएम भी इम्पोर्टेंट बनते हैं हमारे लिए। सीएम का नाम याद रखना इम्पोर्टेंट बनता है। सो चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, और ये सीपीआई पार्टी जो कि अभी अभी नियुक्त हुए हैं, सीपीआई पार्टी से बिलोंग करते हैं ये पिनरई विजयन, ठीक है। सो कभी कभी हमें स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स पूछ लेते हैं, इसीलिए ये ध्यान में रखना ज़रूरी बनता है। हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ जाएंगे। नीरज चोपड़ा बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। सो नीरज चोपड़ा जो है, उन्होंने फर्स्ट इंडियन बन गए वो अंडर 20 में, जिन्होंने जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अभी उनके बाद में जो सिल्वर जीता वो साउथ अफ्रीकन जोहान गॉबलर ने जीता, और उसके बाद थर्ड पोजीशन रही एंडरसन पीटर्स, ये ग्रेनाडा के हैं, ये थर्ड पोजीशन पे रहे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं नीरज चोपड़ा जी ने जो रिकॉर्ड सेट किया है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन रहा है क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं। और जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप किसने जीती, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप नीरज चोपड़ा जी का नाम टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, चाइना अनवील्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट, और इसका नाम क्या है एयरक्राफ्ट का? AG-600। सो देखिए, चाइना ने ऐसा एयरक्राफ्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है जो कि बोथ पानी में, यानी बोथ वाटर एंड ऑन वाटर एंड ऑन लैंड उसको यूज़ किया जाएगा। कभी कभी ऐसी डिज़ास्टर होते हैं, फॉरेस्ट फायर होती है, मरी तो हमें समुद्र से भी रेस्क्यू करना पड़ता है बहुत से लोगों को, तो ये एयरक्राफ्ट उसमें काम में आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है बस, किस कंट्री ने लॉन्च किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट, वो चाइना ने लॉन्च किया, उसका नाम AG-600, ठीक है। नेक्स्ट है वायोलिनिस्ट, ए कन्याकुमारी फर्स्ट फीमेल वायोलिनिस्ट टू गेट संगीत कलानिधि अवार्ड। देखिए, ए कन्याकुमारी जी पहली महिला बन गई है जिनको संगीत कलानिधि अवार्ड मिला, ठीक है। सो संगीत कलानिधि अवार्ड से सम्मानित इनको बहुत सारे लोगों को किया हुआ है, लेकिन महिला को पहली बार सम्मानित किया गया है, और जिनका नाम है ए कन्याकुमारी जी, ठीक है। सो ये ध्यान में रखिए आप। और 2016 का कलानिधि अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट करंट अफेयर देखेंगे। कारगिल विजय दिवस बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जुलाई। देखिए, 26 जुलाई हम सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ध्यान में रखिए कि 26 जुलाई हम सेलिब्रेट करते हैं कारगिल विजय दिवस, और इस दिन हम हमारे जो जवान शहीद हुए थे कारगिल वॉर में, उनको हम नमन करते हैं। सो 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, ये इंपॉर्टेंट डेज में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट एलिफेंट इन केरला सेट टू एंटर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स।
कौन सा एलिफेंट है जो कि ओल्डेस्ट एलिफेंट ओल्डेस्ट लिविंग एलिफेंट के कैटेगरी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर रहा है। सो वो है दक्ष यानी, और 86 ईयर्स ओल्ड इनकी एज है। ठीक है, सो ये केरला का ये एलिफेंट है। नेक्स्ट, राजेश कुमार चतुर्वेदी अपॉइंटेड एज सीबीएसई चेयरमैन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है सीबीएसई, उनके चेयरमैन नियुक्त किए गए राजेश कुमार चतुर्वेदी। ये भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंडिया ग्रैंड मास्टर हरिका द्रोणावली हैज़ ओन द FIDE वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स ट्रॉफी इन चेंदू इन चाइना। सो हमें इम्पोर्टेंट नाम बनता है इंडिया की है हरिका द्रोणावली जी। इन्होंने FIDE वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स ट्रॉफी जीती है चाइना में, जो ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे होता है, ये भी ध्यान में रखना है। जैसे कारगिल दिवस 26 जुलाई आप इम्पॉर्टेंट डेट है, तो 18 जुलाई भी है जिस दिन बर्थडे रहता है नेल्सन मंडेला जी का, तो इसको नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट ई कोर्ट ओपन इन हैदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, 100% ये करंट अफेयर आने के चांसेस है। सो फर्स्ट ई कोर्ट ओपन हो गया हैदराबाद में, जो कि जॉइंट हाई कोर्ट है तेलंगाना स्टेट का और आंध्र प्रदेश का। ठीक है, सो ई कोर्ट जो पहला बना है वो कहाँ पे ओपन हुआ, तो हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी जी अनविल्स गांधी जी स्टोन स्टेचू। इन्होंने ये स्टोन स्टेचू कहाँ पे अनविल किया, तो पेथब में, पेथब मोनेस्ट्री इन मंगोलियन कैपिटल, जो मंगोलिया की कैपिटल है पेथब मोनेस्ट्री, वहाँ पे इन्होंने ये स्टेचू अनविल किया गांधी जी का। और ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया मंगोलिया कल्चरल एंड स्पिरिचुअल टाइज को। नेक्स्ट, नासा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है। नासा अनाउंसेस डिस्कवरी ऑफ 104 न्यू प्लैनेट्स आउटसाइड सोलर सिस्टम। देखिए, ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है कि 104 न्यू प्लैनेट्स है ऐसे हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कि जिनका सरफेस और शेप जो है वो अर्थ जैसा है। सो जो खोज चल रही है साइंटिस्ट लोगों की कि कहाँ और जीवन हो सकता है, किस प्लैनेट पे भी लाइफ हो सकती है। सो उसमें ये बहुत बड़ा उनको प्रूफ मिला है कि 104 ऐसे प्लैनेट्स उनको मिल गए जो कि अर्थ लाइक रॉकी सरफेस उनका है। ठीक है, तो नासा ने ये डिस्कवरी की है। सो नासा इम्पोर्टेंट बनता है हमारे। ये नासा हमारा जैसे इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सो वैसे नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन USA का। ठीक है, नेक्स्ट, स्नैपडील जॉइंस हैंड विथ बुक माई शो। देखिए, स्नैपडील एक ई कॉमर्स कंपनी है, हमें सबको पता है, और इन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया बुक माई शो के साथ कि जो टिकट्स रहेंगे, ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म वहाँ पे रहेगा बुक माई शो पे, स्नैपडील के थ्रू ये हो सकता है। सो इन दोनों की एक कोलैबोरेशन है मार्केट प्लेस के अंदर। ठीक है, सो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जो कि आने की संभावनाएं हैं आगे वाली एग्जाम्स में। आप इसको बस एक बार और फिर से देख के आप इसको याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्रॉपर लग रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कमेंट एंड कुछ सजेशन होंगे तो वो भी दीजिए। दिस इज़ सम्राट साइनिंग ऑफ।